Hey everyone, this is शहनाज कुज़ीन. वेलकम टू माय चैनल. आपके लिए मैं लाई हूँ अपना फ़र्स्ट व्लॉग अपनी डेली रूटीन का. तो आइए मैं आपसे शेयर करती हूँ. तो भाई सबसे पहले सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सूरह रहमान की तिलावत सुबह हो चुकी है. जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी गाड़ी की हालत कितनी ख़राब है और मैंने सबसे पहले इस गाड़ी को सुबह ही सुबह वॉश करवाया. वॉश करवाने के बाद से फिर मैं निकल चुकी हूँ अपने सफ़र पे. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं अपनी रूटीन आपसे शेयर करने वाली हूँ और उस रूटीन के अंदर शामिल है मेरी ग्रॉसरी और क्रॉकरी की शॉपिंग. तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि यहाँ से वहाँ तक का सफ़र कैसा रहा. तो आइए मेरे साथ एंजॉय कीजिए. अब मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट साइड की तरफ से सेवर्स मार्ट की तरफ, क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ क्रॉकरी परचेज़ करनी है. मुझे हर चीज़ हर अलग अलग मार्ट से समझ में आती है. मैं एक ही जगह से सारा सामान परचेज़ नहीं कर सकती. तो मैंने सोचा जो मुझे चीज़ें सेवर्स से परचेज़ करनी है वो मैं वहाँ से कर लेती हूँ. तो आइए आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने आज क्या क्या यहाँ से परचेज़ किया है. वैसे तो मुझे यहाँ पर कुछ खास क्रॉकरी समझ नहीं आई, लेकिन मुझे जो बाउल कांच का परचेज़ करना था और सिलिकॉन का मोल्ड परचेज़ करना था वो मैंने यहाँ से परचेज़ कर लिया है. और अब मैं जा रही हूँ इम्तियाज़ की तरफ. आज ही मुझे सुबह बाबा ने कहा था कि मेरा NIC यानी स्मार्ट कार्ड काफ़ी टाइम से नादरा के ऑफिस में पड़ा है. तो आप जब बाहर जाएंगी आज तो वापस पे आते हुए आपने उसे पिक करते हुए आना है. और इतनी बातें करने के बाद अब मुझे लग गई है प्यास और मैं हमेशा अपने साथ ये 2 लीटर वाली पानी की बॉटल अपने साथ कैरी करती हूँ. हमें एक दिन में कम से कम 2 लीटर पानी कंज्यूम करना चाहिए ताकि हमारी स्किन डिहाइड्रेट ना हो. फाइनली अब मैं आ चुकी हूँ इम्तियाज़ और इम्तियाज़ की तरफ जा रहे हैं. मैंने गाड़ी पार्क कर दी है और हम देख रहे हैं कि मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है और डर भी लग रहा है कि कहीं फिर से बारिश ना स्टार्ट हो जाए. बारिश का तो पता नहीं कि कब रुकेगी, लेकिन मेरे काम बहुत सारे रुक चुके हैं. इसलिए आज मैंने सोचा कि आज मैं अपने तमाम काम हाथ के हाथ निपटा देती हूँ. तो चलिए मेरे साथ शॉपिंग को एंजॉय कीजिए, क्योंकि ग्रॉसरी मैंने बहुत सारी करनी है और बहुत ही ज़्यादा मुझे अपनी क्रॉकरी की परचेजिंग भी करनी है. तो लेट्स सी कि मुझे आज यहाँ पे क्या समझ में आता है.
मुझे इतने से ही सफ़र में थकान महसूस होने लगी और फिर मैंने कहा कि मुझे घर जाना है। फिर मैंने सोचा जब मैं आ ही गई हूँ तो क्यों ना अपनी तमाम परचेजिंग कंप्लीट कर कर फिर वापस जाऊँ। परचेजिंग तो ऐसे हो चुकी है जो मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन मेरा NIC यानी स्मार्ट कार्ड वो अभी भी बाकी है। मैंने सोचा जब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो अपने बाबा के लिए क्रिस्पो से चिकन पेटिस परचेज़ कर लेती हूँ, जो मेरे बाबा को बहुत पसंद है और मुझे भी। पेटिस खाने के बाद तो मुझे और भूख लगने लगी और पेटिस खाने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ और भी खाऊं। मुझे गल्फ से थोड़ा सा काम था, तो गल्फ से फ्री होने के बाद मुझे जाना था डॉल्फिन मॉल। फाइनली मैं डॉल्फिन मॉल की तरफ मूव कर रही हूँ। और क्या ऐसा हो सकता है कि मैं डिफेंस आऊँ और स्पाइसी 1 के चाउमीन ना खाऊं? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बारिश में खाने का मज़ा ही कुछ और है। मैंने एक चिकन चटनी रोल भी परचेज़ कर लिया और बारिश को एंजॉय करते हुए खाती रही। इसके साथ ही मैं मूव कर रही हूँ नाटरा की तरफ। तो चलें देखते हैं मेरा NIC मुझे कितनी जल्दी मिलता है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत क्राउड है, बहुत ट्रैफिक है। इतना इंतज़ार करने के बाद जब मैं यहाँ पर आई तो पता चला कि नाटरा में बहुत ज़्यादा रश है और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। तो हमने सोचा हम बाद में आके NIC अपना पिक कर लेंगे और मैं मूव करने लगी शारा फैसल की तरफ। लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गया और मैं बहुत ज़्यादा बोर होने लगी, तो मैंने गाड़ी में ही मूवी लगा ली। मूवी लगा कर मैं एंजॉय कर रही हूँ और वेट कर रही हूँ कि ट्रैफिक कब खुलता है। थोड़ी ही देर में मुझे पता चलता है कि आगे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम है और गाड़ी मूव नहीं कर सकती, तो मैं गाड़ी में ही सो गई। और जब मैं उठी तो मुझे पता चला कि 2 घंटे तो इसमें ही निकल चुके हैं। और फिर मेरे बाबा से मैंने बात करी और मेरे बाबा ने मुझे ये वजीफ़ा बताया, तो मेरा आने वाला सफ़र आसान हुआ। और मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि जब भी आप कभी भी किसी भी तरह के मुसीबत में मुब्तला हों, यानी ऐसी किसी मुश्किल में जहाँ पे आपको कोई हल ना नज़र आ रहा हो, तो हमारे प्यारे मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी मुसीबत में मुब्तला होते थे तो वो ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ा करते थे। तो मैं आपसे ये वजीफ़ा शेयर करना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि जब भी आपके पास, वैसे खुदा ना करे कि कभी आपके पास ऐसी कोई मुश्किल आए, लेकिन अगर कभी भी कोई आपके साथ इस तरह की मुश्किल पेश आती है, आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं, जैसे हम आज 3 घंटे से डिफेंस में ट्रैफिक में स्टक थे और अभी जाकर हम लोग बहुत मुश्किलों से शारा फैसल पे आए हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है हमें ये टाइम गुजरने में। तो मेरे अबू ने, वैसे मुझे ये चीज़ मेरे अम्मी अबू मुझे बताते रहते थे कि मुश्किल हालात में जो है ना आप ये वजीफ़ा पढ़ा करें। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ सडनली आ नहीं रही थी, तो मुझे एकदम से ख्याल आया क्यों ना मैं अपने पापा को कॉल करूँ और मैं पूछूँ कि पापा मैं क्या करूँ, मैं ट्रैफिक में स्टक हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें क्योंकि मेरी मामा तो है नहीं। तो मेरे अब्बू ने कहा कि बेटा ये वाला वजीफ़ा पढ़ें जिसकी वजह से अल्लाह आपकी मुश्किलात को आसान करेगा। तो जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया वजीफ़ा, तो वो वजीफ़ा कुछ यूँ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हय्यू या कय्यूमु बिरहमतिका अस्तगीसु। ये वजीफ़ा मैंने मुस्तकिल अपने लफ्ज़ों में अपनी ज़बान पे बरकरार रखा है और मैंने ये पढ़ती रही हूँ मुस्तकिल। और यकीन जाने आप कि मेरे ये लफ्ज़ अदा करते साथ ही अल्लाह ने मेरी मुश्किलात को इतनी तेज़ी से आसान किया कि मैं उसी वक्त इतने स्टक ट्रैफिक से मैं बहुत इजीली निकल गई। और अब मैं विदिन हाफ एन आवर मैं उस जगह को क्रॉस करके, डिफेंस को क्रॉस करके मैं अभी यहाँ पर शारा फैसल पे हूँ और बहुत स्मूथली ट्रैफिक को मूव कर रहे हैं हम। सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी भी अगर आपके साथ इस तरह की कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो आप ये वजीफ़े को अपनी ज़बान पे ज़रूर कायम करें और लोगों को भी बताएं, ताकि अगर कोई इस तरह की मुसीबत में मुब्तला है तो अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात को आसान करे।
अब मैं घर पहुंचने वाली हूं और मुझे पूरी उम्मीद है आपसे कि आपको मेरा फर्स्ट व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थम्स अप देना मत भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।